साथियों नमस्कार। मैं भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच, फिजियोलॉजी का और खेलों से सीधा सीधा जुड़ा हुआ फिर से एक टॉपिक आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूं। एथलीट हार्ट मीन्स एक खिलाड़ी का हृदय। अब प्रश्न यह उठता है कि हृदय तो सभी के अंदर एक जैसा ही होता है, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी बनावट, उसका आकार, उसका भार सब एक जैसा ही होता है। तो फिर हम लोग यहाँ दूसरा शब्द क्यों प्रयोग में ला रहे हैं? हार्ट की जगह एथलीट हार्ट क्यों ला रहे हैं? तो देखिए, जैसा कि हम लोग खेल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम लोग फिजियोलॉजी को भी स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी के रूप में पढ़ रहे हैं। हम लोग डॉक्टरेट वाली मेडिकल की स्टडी ना कर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक खिलाड़ी की स्टडी कर रहे हैं। इसलिए हमें हार्ट से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता एथलीट हार्ट के ऊपर है। हार्ट के ऊपर हम लोग एक पहले क्लास ले चुके हैं, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस में करा चुका हूँ और मोटा मोटा हमने आपको बताया था कि हृदय का पूरा जिंदगी एक ही काम होता है। क्या काम? रक्त की पंपिंग करना। रक्त की पंपिंग कर वह क्या करता है? रक्त की पंपिंग करके वह दोहरे काम करता है। अपने बाएं हिस्से से वह शुद्ध रक्त को शरीर में प्रवाहित होने के लिए भेजता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, इस वीडियो इमेज के अंदर, कि शुद्ध रक्त जो हृदय ने भेजा है तो वह लाल रंग की नलियों के अंदर है। इन लाल रंग की नलियों को आर्टरीज, धमनियां कहा जाता है। इसी समय जब शुद्ध रक्त शरीर के अंदर वितरित हो रहा है, उसी वक्त बैंगनी रंग का, जिसे इस इमेज के अंदर नीले रंग की नलियों से दिखाया गया है, अशुद्ध रक्त होता है। वह शिराओं के माध्यम से हृदय के अंदर खाली होता रहता है। मैं हृदय से थोड़ा अलग हटकर बात कर रहा हूँ। आज हम लोग बात कर रहे हैं एथलीट हार्ट की। बहुत से साथियों की क्वेरीज आई थी। वह क्वेरीज इस चीज़ के ऊपर थी कि सर, सामान्य व्यक्ति के हृदय से खिलाड़ी का हृदय किस प्रकार से डिफर होता है, यूसेन बोल्ट की हार्ट बीट कितनी होती है। तो हम लोग एथलीट हार्ट की बात कर रहे हैं। तो हार्ट बीट की जब बात करेंगे तो हार्ट बीट को बात करने से पहले मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि एथलीट हार्ट क्या होता है। अब एथलीट हार्ट क्या होता है, इसे डिफाइन करने के लिए मुझे आपको ये डिफाइन करना होगा कि एक पेस मेकर नाम की चीज होती है जो कृत्रिम रूप से लगाई जाती है। यही मनुष्य के हृदय में कृत्रिम तरीके से काम ना कर प्राकृतिक तरीके से काम करती है। तो इसे SA नोड कहा जाता है। यह SA नोड क्या काम करती है? हम लोग बात कर रहे हैं एक खिलाड़ी की हार्ट बीट। हार्ट बीट को अभी हम लोग शुरू नहीं कर रहे हैं। हम लोग हार्ट बीट को डिफाइन करने से पहले यह तो डिफाइन कर लें कि इस हार्ट बीट का नियंत्रण, हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है। तो समझिएगा, जिसको आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड ही इसे नियंत्रित करती है। अब इसे हम पेस मेकर क्यों कह रहे हैं? कई बार स्वस्थ व्यक्तियों के अंदर यह SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड जो है वह खराब हो जाती है। तो यह जब खराब हो जाती है तो इसे कृत्रिम तरीके से डॉक्टर्स चेंज कर देते हैं और इसे हृदय के बाहरी सतह के ऊपर नए तरीके से कृत्रिम रूप से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तब इसे पेस मेकर कहा जाता है। अब पेस मेकर, SA नोड को भी हमने कहा पेस मेकर। आप इन दोनों शब्दों को समझिए। पेस का मतलब गति, मेकर का मतलब बनाना, मतलब कोई ऐसी चीज है जो हृदय की गति बना रही है। अब हृदय की गति क्या है? हृदय की गतियां दो ध्वनियां हैं, सिस्टोल और डायस्टोल, जिन्हें डॉक्टर स्टेथोस्कोप से मापन करता है। अगर सिस्टोल और डायस्टोल, पहले समझिए सिस्टोल और डायस्टोल क्या है। सिस्टोल और डायस्टोल, जब आप लोग कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपकी चेस्ट पर या पीछे आपकी बैक पर एक स्टेथोस्कोप लगाता है। उस वक्त वह अपने कानों के अंदर उस स्टेथोस्कोप का कनेक्शन, जिसे ईयरफोन्स भी कह सकते हैं हम लोग देसी भाषा में, वह लगता है। तो वह क्या सुनता है? वह कोई गाने तो सुनता नहीं है, वह हमारे हृदय की धड़कन, जिसे स्पंदन दर कहा जाता है, बीटिंग कहा जाता है, जिसकी एक विशेष आवाज आती है, लुप डुब, इस तरह की आवाज आती है। विज्ञान की भाषा में, फिजियोलॉजी की भाषा में उसे सिस्टोल और डायस्टोल कहा जाता है। अब यह जो SA नोड होती है, जिसे हम लोग बार बार पेस मेकर भी कह रहे हैं, यह पेस मेकर इसी के पेस को बनाती है। अब ये पेस क्यों बनाना अनिवार्य होता है? देखिए,
यह पेस इसलिए बनाना आवश्यक होता है, आप लोगों ने, हम लोग खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी की तरह से बात करते हैं। हृदय की धड़कन दर के बारे में सुना होगा। सामान्य मनुष्य की हृदय धड़कन दर कितनी होती है? 72। पुरुषों की हम लोग बात करें, महिलाओं की थोड़ा सा, चूंकि हृदय का आकार छोटा होता है इसलिए उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसे हम लोग 78 तक ले जाते हैं। लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में जब हम लोग मानव प्रजाति की बात करते हैं तो मानव ह्यूमन बीइंग के लिए कितनी कहा जाता है? 72। अब आप जब खिलाड़ी की तरह से बात कर रहे हैं तो कई बार कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि सर, अच्छे खिलाड़ी की हृदय की धड़कन, हार्ट बीट कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए? इसका मतलब यह फिक्स नहीं होती है। ये 72 से नीचे भी होती है, 72 से बहुत ज़्यादा भी होती है। बहुत ज़्यादा कितनी होती है हम लोग अगली क्लास के अंदर बात करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक आएगा, हार्ट बीट। मैं अभी उससे पहले की चीज़ बता रहा हूँ कि हार्ट बीट, जब आप लोगों ने पूछा कि सर हार्ट बीट कितने प्रकार की होती है, कैसे चलती है, तो उस हार्ट बीट को मैं बता रहा हूँ कितने प्रकार की होती है, कल बताऊँगा। कैसे चलती है उसके ऊपर गौर कीजिए। इस वीडियो क्लिप को आप लोग देखिए। इस वीडियो क्लिप के अंदर देखिए, एक हृदय के चार हिस्से और दो तल, ऊपरी तल और निचला तल। चार हिस्से कौन से? 4 चैम्बर, ऊपर वाले 2 अलिंद, नीचे वाले 2 निलय, और 2 भाग, बाएं और दाएं। तो देखिए दाएं भाग में, इसके ऊपर देखिए आप, दाएं भाग के ऊपर एक इम्पल्स पैदा हो रहा है जिसे तरंग कह रहे हैं। देखिए ऊपर ये एकदम धीरे 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 फट रही है। अब यही हृदय का धड़कन दर है। ये अभी धीरे धीरे इसलिए फैल रही है क्योंकि ये 72 की पल्स उठाई गई है। जब पल्स रेट कितनी है? 72। अब सोचिए कि अगर ये 72 की जगह है और 144 होती तो अभी तो ये ऐसे ऐसे फैल रही है, फिर ऐसे। अगर 144 की जगह 210 होती तो फिर यह और तेज फैलना शुरू कर देती। इसका मतलब कि यह ऐसे नोड क्या है? तो ये ऐसे नोड क्या है? ये ऐसे नोड हमारे हृदय के अंदर पैदा होने वाली विद्युत रासायनिक तरंगों को नियंत्रित करने वाली कोई एक चीज है। कोई एक चीज क्या है मैं अभी जस्ट बताऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए विद्युत और रासायनिक तरंगे क्या है। रसायन, सबसे पहली बात, हम लोग जब मांसपेशियों की बात करते हैं तो हम लोगों ने जब हृदय की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि मांसपेशियां क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा, सॉरी, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। तो हमारे अंदर यही तो है। सब जगह माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या है? हमारी ऊर्जा संग्रहित है। वह टूटती है, एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होती है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। और 3 अणु, एटीपी के 3 अणु, ट्राई का मतलब 3, डाई का मतलब 2, एक अणु टूट गया, उसने क्या किया? एनर्जी दी। अब ये एनर्जी उसने कैसे दी? यही तो रासायनिक ऊर्जा है जो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में एक्टिन और मायोसिन, जो मसल फाइबर, जिन्हें प्रोटीन्स भी कहा जाता है, फिलामेंट भी कहा जाता है, ये एक दूसरे पे चढ़ते हैं और यह रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हुई। अब यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग यहाँ विद्युत रासायनिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं, यांत्रिक की बात नहीं कर रहे हैं। हृदय तो एक यंत्र की तरह काम कर रहा है। हृदय अपने आप में एक मांसपेशी है जो 24 आवर्स काम करती है। अब यहाँ ये क्या काम कर रही है? यहाँ इलेक्ट्रिकल हमारे इम्पल्स पैदा हो रहे हैं। वो क्या होता है? देखिए बॉडी के अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं। कई बार हमारे बॉडी में क्रैम्प आ जाता है। ये रासायनिक, यह हमारी बॉडी के अंदर जो पानी के साथ हाइड्रोलिटिक रसायंस है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक्स हैं, इनका इम्बैलेंस होने से वो क्रैम्प आता है। अब यही हृदय के अंदर होता है विद्युत और रासायनिक संवेग। किस तरह से होता है? ये दाएं अलिंद के ऊपर एक गांठ पाई जाती है जिसे साइनस नोड कहा जाता है। यह साइनस नोड दाएं अलिंद के ऊपर लगभग हृदय की जो मध्य दीवार होती है उसे सेप्टम कहा जाता है, उस सेप्टम के ऊपर स्थित होती है। यही हृदय के विद्युत रासायनिक आवेगों का नियंत्रण करती है। विद्युत रासायनिक आवेग क्या है? विद्युत रासायनिक आवेग आप समझिए, आपने अपने घर के अंदर लाइटिंग करने के लिए दिवाली पर झालरें लगाई, और कई झालर्स तो क्या होती है कि एक सिंगल, एक ही, ना तो जलती है ना बुझती है। लेकिन कई झालर्स ऐसी होती है, आपने देखा होगा, डिम 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 करती रहती है। तो इस तरह जो डिम 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 करने वाली झालर्स हैं, लाइट्स हैं, वह एक तरह से इलेक्ट्रिक्स का जो इम्पल्स है, जो संवेग है, या इलेक्ट्रिक का जो प्रवाह है, उसकी दर के कारण कभी कम कभी ज़्यादा दर परिवर्तित होती है ना, तो इस कारण से वो डिम 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 करती है।
यही काम हमारे हृदय के अंदर होता है। जिस तरह से वो लाइट डिम डिम, आपने देखा होगा कुछ लाइट्स धीमे धीमे, कुछ बहुत बहुत तेज तेज जलती है, यही काम हृदय करता है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा तेजी से दौड़ते हैं, भागते हैं, तो हमारा हृदय बहुत तेजी से धड़कना शुरू कर देता है। अब ये धड़कन कौन शुरू करा रहा है? ये धड़कन SA नोड ही शुरू करा रहा है, जिसे आप इस इमेज के अंदर बहुत आसानी से देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये एक धड़कन, यह एक इम्पल्स पैदा कर रही है। और यह इम्पल्स फिर देखिए, ऊपर तो क्या है, साइनस नाम की नोड है, नीचे एक आर्टियोरिकुलर नोड है जिसे साइनो ऑरिकुलर नोड भी कहा जाता है। ये ऑरिकुलर क्या है? ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के गठबंधन के ऊपर जो एक दूसरी गांठ है। तो साइनस की नोड और AV की नोड, जिस तरह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, मांसपेशियां और न्यूरॉन्स एक दूसरे से बन जाती है, तंत्रिकाएं और मांसपेशियां, सेम ऐसे ये साइनस और AV दोनों साइनो ऑरिकुलर बंध कर एक गांठ बनाती है, जिसे SA नोड कहा जाता है। अगर यह गांठ काम करना बंद कर दी तो हृदय की धड़कन बंद हो जाएगी, और इसे देसी भाषा में पेस मेकर भी कहा जाता है। समझिए इस चीज को। जब हम लोग खिलाड़ी के हृदय की बात करेंगे, तो खिलाड़ी के हृदय की बात करने के दौरान हमें हार्ट बीट की बात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट बीट धड़क रही है, तो हार्ट बीट धड़कने का जिम्मेदार है कौन? धड़का रहा है। याद कर लीजिएगा, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिएगा, ऐसे नोड। हृदय को हम लोगों ने अभी पूरा नहीं पढ़ा है, पूरा पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिजियोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं, हम लोग गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ना आवश्यक समझा? हमने हार्ट बीट। तो देखिए, इस वीडियो इमेज को, इस वीडियो डायग्राम को आप बहुत आराम से देख लीजिए पहले कि इसके अंदर किस तरह से क्या काम हो रहा है। अब जब आपने इस काम को देखा, तो देखिए आपने यहाँ क्या देखा, हमने जो भी पढ़ा ऐसे नोड, या दाहिने आलिंद के ऊपर जो एक नोड स्थित है, यह क्या काम कर रही है? यह एक तरह से आवेग पैदा कर रही है, जो देखिए पूरे हार्ट के अंदर फैल रही है। हम ये चीज़ मैं यहीं क्लियर कर दूं, हृदय एक ही वक्त पे दो काम करता है। अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजता है, और उसी दौरान फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय में आता है, और इसी शुद्ध रक्त को हृदय शरीर के अंदर धकेल देता है। तो एट ए टाइम जब देखिए दो काम हुए, हृदय ने क्या किया कि जब शुद्ध रक्त को शरीर के अंदर धकेला, उसी वक्त अशुद्ध रक्त को भी फेफड़ों के अंदर धकेला गया था। आप ऐसे समझिए, ये मेरा दायां हाथ, ये मेरा बायां हाथ, दायां हाथ बायां हाथ, ये दोनों मेरे हृदय के निचले तल हो गए, जिनको मैंने, ये दायां नीला, ये बायां नीला है। इस दाएं नीले के नीचे मेरे फेफड़े स्थित हैं, और इस बाएं नीले के नीचे मेरे शरीर की महाधमनी स्थित है। तो देखिए ये दोनों एक साथ काम करेंगे। क्या काम करेंगे? इस दाएं नीले के नीचे क्या स्थित है? इस दाएं नीले के नीचे फेफड़े हैं, और इस बाएं नीले के नीचे क्या स्थित है? इसके नीचे महाधमनी, जो शरीर में शुद्ध रक्त ले जाएगी। तो देखिए दोनों एक साथ धड़कते हैं। ये कौन सा है? दायां नीला, इसमें अशुद्ध रक्त है, हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त आता है। उसने क्या किया? अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में फेंक दिया। इसी दौरान ये निचला चैम्बर है बायां नीला, इसमें फेफड़ों से आया हुआ शुद्ध रक्त भर गया था। जब ये सिकुड़ा ना, इसी के साथ ये भी सिकुड़ा, इसे सिस्टोल कहते हैं। सिकुड़ना सिस्टोल, फैलना डायस्टोल। तो दाएं ने सिकुड़ कर तो क्या किया? फेफड़ों में डाला। बाएं ने सिकुड़ कर क्या किया कि हृदय से शुद्ध रक्त को बाएं नीले के माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से शरीर में भेज दिया। दोनों एक साथ सिकुड़ते हैं। अब ये जब सिकुड़ते हैं, तो ये सिकुड़ने के दौरान देखिए ये ऐसे नोड क्या काम करती है। हमारे हृदय की जो मांसपेशियों की जो दाएं नीले की, दाएं भाग की जो मैं कहूँ दीवारें होती हैं, वो पेपिलरी मसल्स की बनी होती है। पेपिलरी मसल बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, इसको आप याद कीजिएगा। सामान्य मांसपेशियों से अलग होती है, हृदय के अंदर गुब्बारे की तरह फैलने की क्षमता होती है, इसलिए पेपिलरी मसल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मांसपेशियाँ आप अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ, 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, ये सारी मिलकर क्या बन गई? मुट्ठी। अब एक क्या कहलाई? ये तो बन गई मुट्ठी। एक क्या कहलाई? उंगली। तो ऐसे कैसे? ये समझिए मुट्ठी का नाम है मांसपेशी। अब इस मुट्ठी में से मैंने इस पूरी मांसपेशी में से एक फाइबर अलग किया, तो एक उंगली अलग करी थी, ये कहलाया फाइबर कहलाया। तो जिस तरह से हमारी इनका नाम जो है इंडेक्स फिंगर, मीडियल फिंगर, इस तरह से तर्जनी, अनामिका, कनिष्का, मध्यमा, ये है। इसी तरह से हमारी जो पेपिलरी मसल का जो एक फाइबर होता है, उसका नाम होता है पुर्किंजे फाइबर। अब देखो, एक उंगली और 2 उंगली, ये 2 उंगली मिलकर क्या बन गई? ये टिप्टोस बन गई है। सेम ऐसे कैसे? जब एक पुर्किंजे फाइबर, 2 पुर्किंजे फाइबर मिल जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? हिस्के बंडल कहलाते हैं।
तो ये जो आप जो फैलते हुए आवेग देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, ये पुरकिंजे फाइबर हिस के बंडल है जो ऐसे नोड से उठे आवेग को पूरे हृदय में स्थानांतरित कर रहे हैं कि हृदय को एक साथ तेजी से धड़कना है या धीमे धीमे धड़कना है। धड़क कर क्या काम करता है हृदय? मैंने आपको पहले भी बताया कि संपूर्ण जिंदगी रक्त की पंपिंग ऊपरी आलिंदों से निचले नीले में, निचले नीले से एक बार शरीर में, उसी वक्त फेफड़ों के अंदर। अब हम लोग हृदय धड़कन के ऊपर आएंगे, हार्ट बीट के ऊपर आएंगे कि व्हाट इज हार्ट बीट। हार्ट बीट किसे कहते हैं? तो देखिए, हार्ट बीट हृदय के द्वारा एक बार में निकालने गए रक्त की मात्रा जो होती है वह एक हृदय की धड़कन कहलाती है। अब एक बार में जो हृदय की रक्त निकलता है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम भी कह देते हैं। अभी मैं इस पर नहीं आऊँगा, जब हृदय पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। आप ये समझिए कि एक बार में हृदय को जो रक्त निकालना पड़ा वह हृदय की एक धड़कन कहलाई। अब एक धड़कन, जब हम लोग धड़कन की बात करते हैं तो वह केवल बाएं नीले की मानी जाती है। सब बाद में बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज मत होइए। अभी आप आइए केवल हार्ट बीट पे। हार्ट बीट मतलब हृदय का धड़कना। हृदय का धड़कना में भी कौन सी चीज? हृदय का निचले जो नीले हैं उनका धड़कना, उनका सिस्टोल, उनका बंद होकर हृदय को धक्का देकर, रक्त को हृदय से धक्का देकर बाहर निकालना, यह हृदय की धड़कन या हार्ट बीट कहलाती है। इस हार्ट बीट का नियंत्रण SA नोड, साइनो ऑनिकुलर नोड के ऊपर किया जाता है, द्वारा किया जाता है। यह दाहिने आलिंद के ऊपर स्थित होती है। अगर यह खराब हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है। इसे नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। लेकिन हमारे हृदय की ये क्षमता होती है कि अगर ये नोड खराब हो जाती है तो हृदय की ही अन्य मांसपेशियों को, अभी मैं आपको डीपली नहीं ले जाऊंगा, के द्वारा इसको कुछ समय तक स्वयं संपादित किया जाता है। लेकिन चूंकि विद्युत रासायनिक संवेग होते हैं तो यह ज़्यादा समय तक वो कृत्रिम मांसपेशियां नहीं कर पाती हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, बाहर जाकर डॉक्टर के पास इस नोड को बाहर से ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। तो यह ऐसे नोड होती है। यही हार्ट बीट की गति को निर्धारित करती है कि गति तेज चलेगी या धीमी चलेगी। इसलिए हमने इसको हृदय की धड़कन, हार्ट बीट समझने से पहले, पढ़ने से पहले इसे क्लियर किया है। इसे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? पेसमेकर आर्टिफिशियल होता है जो बाहर से लगता है। जब ये शब्द शरीर के लिए लिया जाएगा तो वहां पर SA नोड नाम की एक गांठ होगी जिसे साइनस नोड और ऑरिक्युलर नोड कहा जाएगा, जो दोनों मिलकर क्या बनेगी? साइनो ऑरिक्युलर नोड बनेगी। ये दोनों क्या काम करती है? ये दोनों पूरे हृदय के अंदर विद्युत रासायनिक संवेगों को प्रसारित कर देती है, जिससे हृदय का धड़कना, फैलना, बंद होना, इसे सिस्टोल डायस्टोल बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, ये काम करती है। तो अब ये क्या करती है? एक खिलाड़ी के अंदर इस नोड का सुरक्षित होना और काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तभी एक अच्छा खिलाड़ी काम कर पाएगा। इसीलिए उसके हार्ट को एथलेटिक हार्ट कहा जाता है। अगली जो भी लेसन हम प्लान करेंगे उस लेसन के अंदर हम लोग हार्ट बीट को क्लियर करेंगे। थोड़ा आपने अभी एथलेटिक हार्ट का कंसेप्ट समझ लिया है। एथलेटिक हार्ट के कंसेप्ट में उसकी बीट को किसने संपादित किया? पेसमेकर ने। पेसमेकर कृत्रिम नाम, हृदय के अंदर उसका नाम SA नोड। तो इन्हीं के साथ हम लोग अगले अध्याय के ऊपर चलते हैं। अधिकतम आप लेसन्स को शेयर करने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच, राजकीय फुटबॉल अकादमी, जोधपुर।